हेलो दोस्तों, आज लगभग हर 10 में से 5 लोग यूपीआई के द्वारा पेमेंट्स करते हैं। तो इसी यूपीआई पेमेंट्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि यूपीआई पेमेंट्स में 1 जनवरी 2024 से होने वाले हैं कुछ अहम बदलाव और इसी विषय में आरबीआई के द्वारा कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो ये निर्देश हम इस वीडियो में विस्तार से देखने वाले हैं। ये निर्देश इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप एक यूपीआई पेमेंट धारक है तो आपको ये निर्देश या फिर ये महत्वपूर्ण बातें मालूम होनी चाहिए। और इसलिए आज हम देखने वाले हैं आरबीआई के द्वारा इसमें लाई जाने वाली 10 महत्वपूर्ण बातें, या उनको बोलेंगे हम एक तरह से नियम, जो 1 जनवरी 2024 से पूरे इंडिया में यानी पूरे भारत में लागू होने वाली है। चलिए तो फिर विस्तार से ये महत्वपूर्ण नियम देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर यानी एजुकेशनल मनोहर पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले पहला निर्देश आरबीआई के द्वारा क्या लागू किया गया है। तो अगर आप एक यूपीआई पेमेंट धारक है और आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपने वो अपने मोबाइल में इनमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल किया है, लेकिन 1 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 तक अगर आपने उस पे कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी उसमें एक्टिविटी नहीं की है, तो 1 जनवरी 2024 से उसका मतलब है कि वो जो आपका ऐप है वो ऐप एक तरह से फ्रीज किया जाएगा, मतलब उस ऐप को सस्पेंड किया जाएगा। आप 1 जनवरी 2024 से उनमें से किसी भी ऐप से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, वो है डेली पेमेंट्स लिमिट। तो इसमें डेली पेमेंट्स लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही होंगी, क्योंकि एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक का ही कोई भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात उसमें यह है स्पेशल पेमेंट लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई संस्था है तो वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकेगी। मान लीजिए अगर कोई स्कूल है और उसे कोई फीस भरनी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक का पेमेंट एक दिन में कर पाएगी। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात आरबीआई के द्वारा निर्देश के रूप में जारी की गई है। उसके बाद में एक चौथी बात है इसमें ट्रांजैक्शन सेटलमेंट टाइम। अगर आप एक यूपीआई पेमेंट धारक है और आप डेली 2000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस वक्त आपको ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण रखनी है अपने ध्यान में। वो एक ही 2000 के ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन पूरा होने के लिए अब लगभग 4 घंटे का समय लगने वाला है। इसमें एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है कि अगर आप किसी विक्रेता या किसी कस्टमर को रेगुलर पेमेंट करते हैं, अगर वो आपका रेगुलर कस्टमर है, तो उसको अगर आप पेमेंट करना चाहो तो उस वक्त आपको ये ट्रांजैक्शन सेटलमेंट टाइम का लिमिट जो है वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा। वो आप 2000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन करते ही उसके अकाउंट में वो जमा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नया कस्टमर है तो उसे आपको 2000 के ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय ये बात ध्यान में रखनी है कि 2000 के ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन नए उपभोक्ता के अकाउंट में जमा होने के लिए लगभग 4 घंटे का समय लगेगा। मतलब ये कि आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उसमें 5वीं बात महत्वपूर्ण ये बताई गई है यूपीआई ट्रांजैक्शन कैंसलेशन ऑप्शन। यानी अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो उसको उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में जमा होने के लिए 4 घंटे का समय लगने वाला है। तो यदि आप ऐसा मानते हो कि अगर आपने गलत आदमी को ट्रांजैक्शन किया है तो 4 घंटों के भीतर
किया हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन आपको कैंसल करना हो तो वो आप कर सकते हैं। इस परिस्थिति में जो कैंसल किया हुआ ट्रांजैक्शन है वो आपके मूल अकाउंट में रिवर्ट होगा, यानी वो आपके मूल अकाउंट में फिर से जमा हो जाएगा। लेकिन इसमें और एक दिक्कत ये आती है कि किसी दुकानदार को आप ट्रांजैक्शन यानी पे करते हो तो जब तक उसके अकाउंट में वो जमा नहीं होगा तब तक वो कोई भी चीज जो आप उससे लेते हो उसका वो आपको 4 घंटे तक भुगतान नहीं कर पाएगा। मतलब इसकी एक अच्छाई है तो एक बुराई भी इसमें सामने आई है। उसके बाद में छठवां जो नियम है वो नियम ये होने वाला है कि अभी तक क्या होता था कि जब कोई एक सिम कार्ड यूज करता था और बाद में उस सिम कार्ड को वो बंद कर देता था तो उसी के नाम से बना हुआ वो सिम दूसरे नए कस्टमर को दिया जाता था और ऐसे में उस सिम कार्ड के ऊपर में वो पुराने व्यक्ति का ही नाम आता था। लेकिन अभी जो भी विक्रेता होगा या फिर जिसको भी आप पेमेंट कर रहे होंगे उसका एक्चुअल नेम ही आपके यूपीआई पेमेंट लिस्ट में डिस्प्ले होगा, यानी जो वापर करता है उसी का नाम बैंक अकाउंट पे आएगा, पुराने वाले कस्टमर का सिम के हिसाब से नाम नहीं आएगा। इसमें 7वीं सबसे इम्पोर्टेंट बात एक है यूपीआई क्रेडिट लाइन। अब यूपीआई क्रेडिट लाइन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपको ज्यादा रकम किसी को भेजनी होती है लेकिन उतनी रकम आपके अकाउंट में नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति में आपके अकाउंट में कम पैसे होने पर भी आप ओवरड्राफ्ट के माध्यम से किसी आदमी को ज्यादा रकम पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए आपको बैंक से एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मतलब बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगी और उसके हिसाब से आपको एक तरह से वो ओवरड्राफ्ट के माध्यम से ज्यादा की रकम आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये हुआ यूपीआई क्रेडिट लाइन। इसमें एक 8वीं बात ये बताई गई है कि एक जापान की कंपनी है हिताची नाम की, उस कंपनी के साथ भारत सरकार ने एक टाई अप किया है यानी करार किया है और उस करार के अनुसार अभी आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकेंगे या पेमेंट निकाल सकेंगे। यानी आपको इसके लिए एटीएम मशीन में एटीएम लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस एटीएम मशीन में या फिर जो भी नई मशीनें लगेंगी उन मशीनों में क्यूआर कोड की फैसिलिटी होंगी और आपके मोबाइल पर जो भी क्यूआर कोड आपके अकाउंट का रहेगा उसको स्कैन करके भी आप पैसे भेज सकेंगे या फिर पैसे आप निकाल सकेंगे। उसके बाद में इसमें 9वीं बात बताई है यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्जेस। क्या होता है, पेटीएम में वॉलेट की एक सुविधा उपलब्ध की गई है लेकिन गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में अभी यूपीआई किसी वॉलेट से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन से आपको 1.1% सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। मतलब किसी भी यूपीआई वॉलेट से ट्रांजैक्शन करने पर आपको 1.1% उसमें ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा या फिर सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। इसी के तरह और भी सर्विसेज अभी प्रस्तावित किए गए हैं और आने वाले समय में उनकी जल्दी ही अनाउंसमेंट की जा सकती है। याद रहे, ये सभी जो नियम है आरबीआई के द्वारा निर्देश बताए गए हैं, ये सभी निर्देश 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाले हैं और इसीलिए इन 8 से 9 निर्देशों को आप अच्छी तरह से समझ लें और इसके हिसाब से ही आप आगे चलकर अपना कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी भी यूपीआई पेमेंट मेथड के द्वारा करें। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण था और इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए तो आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट मनोहर मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।